नमस्कार भारत एक्सप्रेस को स्वागत करुछि स्निग्धा। देश में तृतीय लहर में शिशु एते प्रभावित हेबेनी को ग्रहण करना केंद्र सरकार कारण यह कहवा भूल हेबो कि शिशु आगम प्रभावित हेबेनी। तृतीय लहर आशंका पर सबु वर्ग को गुरुत्व देउछंती केंद्र सरकार। आज किछि एभली सूचना दैछंती केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय जुग्म सचिव लव अग्रवाल। सेपरि केंद्र सरकार कोनोसी भी वर्गर प्रति ढिला देउ नहंती। सबु दिग को नै योजना प्रस्तुत होइतिबा कहिसंती नीति आयोग सदस्य बीके पॉल। प्रभाव हो सकता है कितना, और देश की ठीक है एक एंग्जाइटी दिखाई दी बच्चों के प्रति। पिछले 4 हफ्ते में ये बात बार बार आई और बहुत अच्छी बात हुई। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हमें तैयारी करनी है, हमें तैयार होना है, और उसके बारे में इस हफ्ते ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पीडियाट्रिक केयर की जो अपडेटेड गाइडलाइंस है, पहले भी काम हो रहा था, खूब हो रहा था, लेकिन उसको फिर पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी देख लिया, कितनी सर्विसेज बननी चाहिए, वहाँ पे वेंटिलेटर कितने हो, कितने टेस्टिंग का सामान चाहिए, और जो बाद में जो होता है मल्टी सिस्टम इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेटरी डिसऑर्डर होता है बच्चों का, MICS जिसको कहा गया है, मल्टी सिस्टम इंफॉर्मेटरी सिंड्रोम ऑफ चाइल्डहुड, उसको भी कैसे टैकल करना है। तो उसका एक पूरा विजन बन के राज्यों के साथ शेयर करके। देश में कोरोना आक्रांतों संख्या कमुची। मे 3 तारिख पर देश में लगातार भाव में आक्रांतों संख्या खसुची। एवं देश में 96% में पहुंची कोरोनार सुस्थ संख्या। जून 11 रु 17 मध्य देश में 513 जिले में पॉजिटिविटी रेट 5% रही, जहां एक भल खबर बोली कहते। जिसमें कि ओवरऑल पॉजिटिविटी 5% से कम है। तो जहां 30 अप्रैल से 6 मई वाले हफ्ते में देश में ऐसे 103 जिले थे, वह बढ़ते बढ़ते 21 मई से 27 मई वाले हफ्ते में 290 जिले हुए। और अब अगर हम पिछले 11 मई से देश में ग्रामांचल 18 वर्ष कम वयस्क वर्गर सेरो पॉजिटिविटी रेट 56% रही। 18 वर्ष अधिक वयस्कों पाखरे सेरो पॉजिटिविटी रेट 63% रही। सर्वे जनापड़ी कोरोना रे शिशु माने आक्रांत होइछन्ते, तेबे एहार प्रभाव खूब कम रही। एनिके आज सूचना दैछन्ते नीति आयोग सदस्य डॉक्टर VK पॉल। कोरोना भाइरस एबे भी आम भितर रही, आक्रांत होबार संभावना एबे भी रही। तेणु सतर्क और सजग होगा पड़ो। आज किसी एभली ढंग से स्वास्थ्यकर्मी को सचेतन करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देशर विभिन्न प्रांत में कोरोना लड़ेर प्रमुख योद्धा आलोचना करिसेंती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यही आलोचना हुई। 10 दिन के अंदर जिस तरह ऑक्सीजन की किल्लत को जरूर करना चाहता। अक्सर आज देश पूरा इसको देख रहा है। समय समय पर आपने हम सबको हमेशा मार्गदर्शन दिया कि आगामी चुनौतियां हैं, यदि तीसरी लहर संभावित है या और भी कोई चुनौती हेल्थ सेक्टर की आती है, तो सभी मंत्रालयों को उस पर पहल करनी चाहिए। आपकी इसी प्रेरणा, आपके इसी मार्गदर्शन में हमारे विभाग ने, हमारी टीम ने यह एक विशेष कार्य योजना चिकित्सा क्षेत्र के दृष्टि से हम लोगों ने बनाई। क्योंकि कौशल भारत मिशन आपकी प्रेरणा से 2014-15 से जो शुरू हुआ, और आपने जो मार्गदर्शन दिया, उस क्रम में प्रतिवर्ष करोड़ों युवा इस कौशल भारत मिशन अभियान से जुड़ रहे हैं, स्किल्ड हो रहे हैं। देशर समस्त व्यक्ति को टीका देवा को प्रतिश्रुतिबद्ध। टीकाकरण को अधिक त्वरान्वित करा सह टीका जेपरी समस्त को मिलिब से नेकी व्यवस्था करा जाउछि। या सह कोरोना पई जहाँ सब चैलेंज रही से सबुर मुकाबला करने को प्रस्तुति करा जाउथिबा कहिसंती प्रधानमंत्री। दौरान उनकी फूडिंग, लॉजिंग और पूरे देश में युद्ध स्तर पर काम हुआ और सभी सरकार के तंत्र एकजुट होकर काम में लगे रहे। अन्य मंत्रालयों के साथ कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर अग्रणी भूमिका निभाई। पिछले साल देश भर में 2 लाख प्रशिक्षित व प्रमाणित हेल्थ केयर वर्कर्स की सूची केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दी। इन फ्रंटलाइन वर्कर्स ने डॉक्टर्स और अन्य सहकर्मियों के साथ एकजुट होकर इस आपदा का पूरी बहादुरी और सामर्थ्य से सामना किया। देश में 45 वर्ष कम और 45 वर्ष अधिक को समान भाव में टीकाकरण करा। जून 21 रु उभय वर्गों को समान भाव में गुरुत्व मिलिବ ବୋଲି प्रधानमंत्री कहते। यह टीकाकरण को नहीं समस्त स्वास्थ्यकर्मी को एनेकी स्वतंत्र तालीम भी दिया व्यवस्था हुई। इसी को देखते हुए
कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे और एक ट्रेन सहायक के रूप में वर्तमान व्यवस्था को काफी कुछ सहायता देंगे, उनका बोझ हल्का करेंगे। देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मांग के आधार पर देश के टॉप एक्सपर्ट्स ने क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। कोरोना महामारी लड़ुवा स्वास्थ्यकर्मी योद्धा को दिया स्वतंत्र ट्रेनिंग। देश में 26 राज्य में 111 ट्रेनिंग सेंटर में यह कार्यक्रम चलिब। से ओडिशार 2टी ट्रेनिंग सेंटर रही। सारा देश लक्षे कोरोना योद्धा को प्रस्तुत जो माने एही महामारी मुकाबला कौन परिस्थिति भी करें। आसंता किछि मास मध्य एनेकी कार्य आरंभ हो। अपनी स्किल को अपग्रेड या वैल्यू एडिशन करना ये अपस्किलिंग है और समय की यही मांग है। और जिस गति से टेक्नोलॉजी जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, तब लगातार डायनेमिक व्यवस्था अपस्किलिंग की अनिवार्य हो गई। कोरोना योद्धा को मुख्यतः 6टी विभिन्न विभाग में ट्रेनिंग दिया। बेसिक होम एडवांस केयर सपोर्ट सिस्टम संपर्क में तालीम दिया। आक्रांत को जरूरीकालीन सहायता, सैंपल संग्रह और मेडिकल सरंजाम को सुचारू रूपे किपरि परिचालना करारे से नेकी तालीम दिया। ट्रेनिंग द्वारा स्वास्थ्यकर्मी माने समस्त परिस्थितिर मुकाबला करिबारे समर्थ हेबे बोली प्रधानमंत्री कहते। दिल्ली में अनलक पर बढ़ुवा भिड़ को नहीं चिंता प्रकट कर दिल्ली हाईकोर्ट। विभिन्न बजार में नियम उल्लंघन करा जाउछि, जहाँ संक्रमणर तृतीय लहर को निमंत्रण करुवा कहते अदालत। तेबे जदि एपरी भिड़ बजार में देखा मिले तेबे खूब शीघ्र तृतीय लहर आसीपारे। दिल्लीर विभिन्न बजार में बढ़ुवा भिड़ को नहीं दिल्ली और केंद्र सरकार को नोटिस करिसेंति हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट तृतीय लहरर आशंका प्रकाश करने सह नियम को कड़ाकड़ी जेपरी पालन करा गुरुत्व देइछन्ति। दिल्ली में चलित सप्ताह अनलक 3 आरंभ होइछि। समस्त दुकान और मॉल एवं दिल्ली में खोला रही। देश में टीकाकरण प्रक्रिया त्वरान्वित होगा सह अनलक प्रक्रिया आरंभ होइछि। तेबे किछि लोक टीका नेबा परे नियम को पालन करुनाहांति, जहां संक्रमण बढ़ाई पारे बोली चिंता व्यक्त करिसेंति केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। देशर कोरोना स्थिति को नहीं समीक्षा करने पर एभली कहिसेंति केंद्र स्वास्थ्य मंत्री। अनलॉक की प्रक्रियाओं में परिवर्तित हो रहा है और उस अनलॉकिंग में जो पहले फेज के बाद हमने जो ढील दी समाज के तौर पर, वो गलती अगर कहीं हमसे फिर ना हो जाए। काम करते हैं जिनके पास हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं, जिनके बाद लाखों की तादाद में लोग काम करते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के, चाहे वो सरकारी हैं चाहे वो गैर सरकारी हैं, उनके हेड्स इस बात को सुनिश्चित करें कि अपने एम्प्लॉयज़ की प्राण की रक्षा के लिए एक तरफ वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का उनसे पालन कराने का काम गंभीरता से कराएं, और दूसरी तरफ जब अब तेज़ी से और भी ज़्यादा तेज़ी से हमारा वैक्सीनेशन का कैंपेन स्पीड पकड़ने वाला है। टीका नेवा पर लोके ढिला देउछन्ति। बजार में भिड़ हेबा सह बहु लोक एबे भी मास्क पिंधु नाहांति। तेणु सतर्क रहिबा सह कोरोना कटकणा को कड़ाकड़ी भाव में पालन करने को परामर्श देइछन्ति डॉक्टर हर्षवर्धन। अभी 21 जून से सारे देश में 18 साल से ऊपर के हर नौजवान को, युवक को, युवती को, बुजुर्ग को, माता को, बहन को, सबको भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में भी व्यवस्था होगी, लेकिन देश भर में सभी सरकारी संस्थानों में, दूर दराज के इलाकों में भी भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो वैक्सीनेशन कैंपेन 16 जनवरी को शुरू हुआ, वो कैंपेन अब आगे बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा।
सारा देश आज धारणा देउछि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देशर विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रे ଏହି धारणा चलुछि देशव्यापी डाक्तरଙ୍କର सुरक्षा ପାଇଁ आईन आनिबा दाबीरे धारणा देउछन्ति प्राय 3.5 लाख डाक्तर बारंबार देशरे विभिन्न अंचल डाक्तरଙ୍କ ଉପରେ आक्रमण घटना सामना को आसुछि एभଳି परिस्थिति को एड़ाइबाकू दाबी करिछि संघ Get the government to sit with us and listen to us. That's the major thing. And what our major demands are is a Central Protection Act, which ensures that the people who come to the hospitals and beat up these saviors who are working tirelessly to save the lives of our patients in a very merciless manner. And this violence often go unchecked because of a lot of factors where there is no specific provision in any act to ensure that they be arrested in a time-bound manner. And often, if the person enjoys political patronage, they often get to get away scot-free. We have seen that in certain instances. दिल्ली एम्स समेत विभिन्न हॉस्पिटल रे डाक्तर आज विक्षोभ प्रदर्शन करिसंती हाथ में प्लाकार्ड धरी एमाने धारणा देबा सह डाक्तरଙ୍କ सुरक्षा ପାଇଁ आईन आनिबा ପାଇଁ दाबी करिसंती महामारी समय निजर जीवन को बाजरे लगाइछंती डाक्तर आ एभଳି परिस्थिति रे तांको सुरक्षा निहांती आवश्यक बोली संघ दाबी रखिछि अब टाइम आ गया है देश को चेतना चाहिए सामाजिक जागरूकता आनी चाहिए हमारे को अगर ऐसी प्रताड़ना दी जाएगी वो दिन दूर नहीं दिख रहा आप सारे सब चिंतित हैं मेडिसिन नहीं है ये नहीं है वो नहीं है मैं इस बात से चिंतित हूँ कहीं डॉक्टर ही ना रहे और पॉलिटिकल क्लास को ये मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ मेक हेल्थ एन एजेंडा प्राइवेट और गवर्नमेंट हेल्थ केयर को सेपरेट करना पड़ेगा जो फ्री हेल्थ केयर चाहता है आप अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर बढ़ाइए मुंबई रे फेक वैक्सीनेशन मामला 3 जन गिरफ एमानकु कोर्ट रे हाजर पर रिमांड पाई आवेदन करि पारे मुंबई पुलिस एक रैकेट भाबरे माने काम करुथिले एमानक सह आउ किए सामिल सेनेकी खोलताड़ करा जाउछि मुंबई रो एकाधिक अंचल रे किछि व्यक्ति फेक वैक्सीन कैंप करिथिबा अभियोग होइछि क्राइम शो रे अभिनय करुवा एवं निजर खोद क्रिमिनाल भाव में गिरफ हेले एभଳି किछि घटना घटी मुंबई रे चोरी अभियोग रे 2 जन अभिनेत्री को गिरफ करिछि पुलिस ए 2 अभिनेत्री मुंबई आर्या कॉलोनी रो पेइंग गेस्ट भाव में रहुथिले तेबे रूममेट रो लकर रो 3 रु 4 28,000 टंका चोरी करी एमाने चंपट मारिथिले जान पहचान के थे मतलब वो जो ब्रोकर है उनको मिलने के लिए आए थे और वो जो फातिमा थी उनका जो सामान था उसमें 3,50,000 रुपये था वो चोरी करके वो 2 लोग फरार हो गए थे हमारे डिटेक्शन टीम ने उन लोगों का मोबाइल से और सीसीटीवी से उनका थोड़ा सा डिटेल्स मिला था उनके पास ये दोनों भी टीवी सीरियल में काम करते हैं सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल इसमें छोटे मोटे रोल करते थे मामला संपर्क में अभियोग होगा खोलताड़ आरंभ करथिला पुलिस सीसीटीवी फुटेज को आधार करी एही 2 अभिनेत्री को गिरफ्त करा जायछि अभियुक्त 2 अभिनेत्री होइछन्ती सुरभि श्रीवास्तव एवं मोसिना मुख्तार शेख एमाने एकाधिक क्राइम शो रे कलाकार भाव में काम करिछन्ती 3 दिनिया रिमांड रे गला नयागढ़ बाणीगोछा थाना नाबालिका दुष्कर्म हत्या अभियोग नयागढ़ पोस्को कोर्ट एही 3 दिनिया रिमांड पाई अनुमति दैछन्ती बाणीगोछा थाना पुलिस 7 दिनिया रिमांड पाई आवेदन करथिबा बेले कोर्ट 3 दिन पाई रिमांड अनुमति दैछन्ती पुलिस अभियुक्त ठारू अधिक तथ्य प्रमाण पाई एही 3 दिन जेरा करिवो गत 12 तारिख रे गां दांडरे खेलिबाकू जाई नाबालिका निखोज होई जायतिला गांर जने युवक एही शिशु को मोबाइल देखाइबा आळ करी गां निकट एक कदली बाड़ी को डाकी नेथिला और सेठारे दुष्कर्म करबा परे एक प्लास्टिक दौड़ी रे एक टिकी झियटीर एही टिकी झियटीर बेक को बांधी हत्या करथिला बोली पुलिस कहिछि पुणी थे कहि रखुछु 3 दिनिया रिमांड रे गला नयागढ़ बाणीगोछा थाना नाबालिका दुष्कर्म हत्या अभियुक्त नयागढ़ पोस्को कोर्ट एही 3 दिनिया रिमांड पाई अनुमति दैछन्ती तेबे बाणीगोछा थाना पुलिस 7 दिनिया रिमांड पाई आवेदन करथिबा बेले कोर्ट 3 दिन पाई रिमांड अनुमति दैछन्ती पुलिस अभियुक्त ठारू अधिक तथ्य प्रमाण एही 3 दिन रे जेरा करिवो गत 12 तारिख रे गां दांडरे खेलिबाकू जाई नाबालिका निखोज होई जायतिला तेबे गांर जने युवक एही शिशु को मोबाइल देखाइबार आळ करी गां निकट एक कदली बाड़ी को डाकी नेथिला एवं सेठर दुष्कर्म करबा परे एक प्लास्टिक दौड़ी रे एही टिकी झियटीर बेक को बांधी हत्या करथिबा बोली पुलिस कहिछि खाली बाणीगोछा पुलिस द्वारा अरेस्ट होकर गोटे मुदला आसला सागर दलई जार बयस 20 ରୁ 22 वर्ष भीतर हम ताना बहुत संगीन अभियोग रही
ଅରଣଚାଳ ଧର୍ଷଣ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫାକୁ ତା ଆଇନରେ ରହିଛି। ସେଥିରେ ମାଣିଗୋଛା ପୋଲିସ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ଆଜି ଯାହାର ବିଚାର କରି ମାନ୍ୟବର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ତାକୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। आसाम गस्तर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना पक्षर आसाम और अरुणाचल प्रदेश में निर्माण होता विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रकल्पर समीक्षा करिसेंति राजनाथ। उत्तर पूर्वांचल गुरुत्वपूर्ण 7टी रास्ता निर्माण अनुध्यान करिसेंति। एथिरे आसाम अरुणाचल प्रदेश को संयोग करुवा केमेनरू पोटिन रास्ता रही जार उभय रास्ता मध्य सुरक्षा और व्यवसाय क्षेत्र में बेस गुरुत्व बहन करुछि। राजनाथ गुवाहाटी में पहुंचवा पर मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा सह आलोचना करथिले। तापरे डीआरडीओ पक्षरु प्रतिष्ठा होइतिबा कोविड केयर सेंटर बुली अनुध्यान करिसेंति। किपरि कोरोना आक्रांतंकर चिकित्सा करा जाउछि से नेकी समीक्षा करिसेंति प्रतिरक्षा मंत्री। दिल्लीर प्रसिद्ध बाबा का ढाबार मालिक कांता प्रसाद आत्महत्या उद्यम करिसेंति। गतकाली रातिरे अत्यधिक मद्यपान करने पर से निद बटिका खाइथिबा कहा जाउछि। गुरुतर अवस्था तांकु सफदरजंग हस्पिटाल रे भर्ती करा जाइछि। एबे तांकर अवस्था स्थिर थिबा हस्पिटाल पक्षरु कहा जाइछि। पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत आरंभ करिछि। हमें न पता किसका खाए का नहीं खाए, या पर आप उधर हो तो खा रहे हो, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, तो हम देख ना रहे हैं। हुआ क्या था, मतलब तबीयत कैसे बिगड़ी, क्या हुआ? अब पता नहीं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब हमें ना मालूम है। लॉकडाउन समय दिल्ली मालवीय नगर छोट दुकान करी चलुवा कांता प्रकाश चर्चा को आसी आर्थिक अवस्था संपर्क में यूट्यूबर गौतम खबर देखा सारा देशरू सहायता मिलता और यहाँ उभयों मध्य विवाद और पुणी समाधान घटना सामना को आसी। गाजियाबाद में वृद्धों को आक्रमण अभियोग पर घटना को नहीं तेजी विवाद। ट्विटर इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर को नोटिस जारी होइछि। गाजियाबाद पुलिस पक्षर नोटिस दिया जाइछि। 7 दिन भितर थाना को आसी बयान रेकर्ड करने निर्देश करा जाइछि। ट्विटर यह घटना को नहीं भूल सूचना परिवेषण करा जाइछि। मुस्लिम वृद्धों को आक्रमण घटना को नहीं विभिन्न संप्रदाय मध्य विभेद सृष्टि करने उद्यम होइतिबा नोटिस रे दर्शा जाइछि। जून 5 रे गाजियाबाद रे जड़े मुस्लिम वृद्धों को आक्रमण घटना किसी सांबादिक और कांग्रेस नेता विरोध में मामला रुजु होइछि। आसंता 2024 सुधा सड़क दुर्घटना जनित मृत्यु 50% कमाइबा पई लक्ष्य रखिछंती केंद्र सरकार। ई सूचना दैछंती केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। सड़क सुरक्षा पई मंत्रालयर 4E फॉर्मूला अपनाइबा को कहा जाउछि। एगुडिक हेउछि इंजीनियरिंग, इकोनॉमी, एनफोर्समेंट एवं एजुकेशन। Target is before 2024. My planning is to save the life of 50% of the deaths which are going on. We have to save the 50% life of the people. That is exactly my target. The World Bank and ADB has already sanctioned a scheme by which we are supporting by 14,000 crore to the state government, NHI and all the people, that we will remove the black spots, accidental spots, and by which we are trying our level best to save the life of the people. देश में रोड इंजीनियरिंग त्रुटि जो 50% दुर्घटना घटुची। रास्ता निर्माण बेले खर्च कमाइबा मानसिकता जो अनेक ब्लैक स्पॉट सृष्टि होता गडकरी कहते। ब्लैक स्पॉट जो 15 ରୁ 20% दुर्घटना घटुवा बेले ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग त्रुटि जो 10 ରୁ 15% दुर्घटना घटुची। एफआईसीसीआई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में एनिकी सूचना देते नितिन गडकरी। राज्य, जिला और सहर में ब्लैक स्पॉट को चिन्हट करने से गुरुत्व देते। ब्लैक स्पॉट हटाइबा पई केंद्र सरकार, राज्य, एनएचआई और विभिन्न भागीदारी 14,000 कोटी टंका व्ययबराद करा जायथिबा से सूचना देते। गुजरात आनंद जिले में प्रबल वर्षा एनिकी जनजीवन अस्तव्यस्त। गतकाली विलंबित राति जिले में मूसलधारे वर्षा लगी रही और आज सकाळ 6 दिन 10टा मध्य आनंद और आखपाख अंचल 175 मिलीमीटर वर्षा होता रेकर्ड करा जायछि। वर्षा जो तलिया अंचल जलमग्न होगा सह सेठारे रहुतबा लोके नाना प्रकार असुविधार सम्मुखीन होइछन्ति। आनंद, विधाननगर रोड, राजमहल रोड सहित सहरर अधिकांश अंचल में पानी जमी रही जमापड़ी। रास्ता उपर पानी प्रवाहित होइतिबारो यातायात मध्य बाधाप्राप्त होइछि। पुणी थे कही रखुछु गुजरात आनंद जिले में प्रबल वर्षा एनेकी जनजीवन अस्तव्यस्त होइछि। विजुआल रे मध्य आपण देखुचंती आंठुए आंठुए पानी जमी रही एवं एनेकी गुजरात आनंद जिले में वर्षा जो जनजीवन एक प्रकार प्रभावित होइछि। यातायात प्रभावित होइछि एवं आंठुए आंठुए पानी रे लोक माननकु जीवा पई पडुछि एवं
एने की अनेक असुविधार सम्मुखीन होइछन्ते समस्ते। तेज संपर्क में अधिक सूचना पाई सूरत आम सहित जोड़ी होइछन्ते आम प्रतिनिधि शैलेश चंपानेरिया। शैलेश, वर्तमान कौन स्थिति रही सेठारे वर्षा को लेकिन? देखिए, ये कल रात से सारे गुजरात के इलाकों में भारी बारिश हो रही है और खास करके जो मध्य गुजरात का जो आणंद इलाका है वहां पर सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक 4 घंटे में 175 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और खास करके ये मौसम की पहली बारिश है जिसके कारण जो किसान के लिए ये काफी लाभदायी साबित हो रही है क्योंकि पहली बारिश में भी इतनी धमाकेदार बारिश के कारण काफी किसान लोग काफी खुश है क्योंकि उनको जो सब्जी और उनकी जो फसल जो तैयार करनी है या उनका बोई करना है तो वो उसके कारण ये किसानों में काफी खुशी है। और खास करके जो दक्षिण गुजरात की अगर बात करें तो दक्षिण गुजरात में भी सूरत से लेकर वलसाड़ तक पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। खास करके नवसारी, वलसाड़ और जो डांग और धर्मपुर जो इलाका है वहां पर पिछले 2 दिन में करीब 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। पर गनीमत ये रही है कि अभी तक इस बारिश के कारण कोई जानहानि की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। ओके, मृताहतर कौन से वर्तमान से सूचना मिले ना संपर्क सविशेष सूचना होते आमर सूरत प्रतिनिधि शैलेश चंपानेरिया। धन्यवाद शैलेश सविशेष सूचना पाई। परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। गत 4 दिन धरी बिहार में लगाण वर्षा कारण बन्या स्थिति सृष्टि होइछि। लगाण वर्षा बिहार अधिकांश जिले में एवं जल प्रलयर चित्र देखा मिली। एभली स्थले राज्य में प्रवाहित गंगा, गंडक, बुढ़ी गंडक भली नदी में विपद संकुल वर्तमान जलस्तर रही। प्रथम थर पर जून मासरे गंडक नदी में जलस्तर वृद्धि पाई चिंता बढ़ाई। मौसुमी आरंभ रही लगाण वर्षा जोगु एथिरे जलस्तर वृद्धि पाइथिबारु लोकंकर समस्या द्विगुणित होइछि। गाँ गंडे रास्ता जमी जलमग्न हेबा बेले अनेकंकर घरे एबे वर्षा जल लहड़ी मारुछि। गमनागमन में व्यापक समस्या सृष्टि होइतिबा बेले रास्ता उपरे लोके डंगा सहायता यातायात करुछन्ति। बिहार अनेक स्थान में रास्ता धसी जाइतिबा बेले आगकु स्थिति बेहाल हेबार भी आशंका रहिछि। तेबे पाटना ठारे मध्य गंगा नदी में जलस्तर वृद्धि पाउछि। एनडीआरएफ एक टीम मुतयन थिबा बेले रिलीफ एवं रेस्क्यू पई लागिछन्ति एवं आईएमडी पक्षरु पाटना, गया, नालंदा, गोपालगंज एवं सिवान जिला पई रेड वार्निंग जारी करा जायछि।